नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको पढ़ लीजिए। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप सावधान रहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली आज बारिश हो रही है। अगर आपको बीच में वॉइस में कुछ डिस्टर्बेंस लगे बारिश की वजह से तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि मार्केट में एक बियर ट्रैप बनाया गया है जहां पे सभी डेटा पॉइंट्स लगभग एक बियरिश व्यू की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन मेरा वोट वहां पे स्ट्रेंथ की तरफ था और उसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी। तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। मार्केट ओपन तो ग्रीन जोन में हुई, लेकिन यहां पे फिर फ्लैट हो गई। मार्केट के फ्लैट बेसिकली होने का कारण था जो शॉर्ट पोजीशन थी उनको यहां पे क्लोज कराया गया। 18,600 है उसका पुट राइट यहां पे किया गया। तो यही अपडेट मैंने आज सुबह 9:21 पे शेयर किया था। हमारा न्यूट्रल पॉइंट 18,560 था। सेंटीमेंट यहां पे स्ट्रांग था और जैसा कि हम चर्चा करते हैं कि हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर ही फेवरेबल होता है। तो हमेशा इंतजार करना चाहिए मार्केट के न्यूट्रल पॉइंट तक वापस आने का। अगर मार्केट नहीं आती न्यूट्रल पॉइंट पे तो वहां पे हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए मनी फ्लो एनालिसिस में। तो यहां पे लगभग 9:20 के आसपास, 9:21 के आसपास मार्केट न्यूट्रल पॉइंट पे आई। मार्केट ने न्यूट्रल पॉइंट को टच किया तो वहां से मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने जो एक अपने मिनिमम एक्सपेक्टेड पॉइंट्स होते हैं 60 पॉइंट्स को कवर किया। तो इसीलिए यहां पे आज न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मार्केट के बॉटम पे था और वहां से मार्केट लगभग 70 पॉइंट तक ऊपर गई। एक और खास बात दोस्तों, अगर हमें अगले दिन के मार्केट का ट्रेंड मालूम भी पड़ जाए ईओडी डेटा पे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें एंट्री कहां लेनी है, तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बन जाती है। तो अगर मान लीजिए आज आपने 18,600 के आसपास एंट्री ली होती तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो बेसिकली ईओडी जो है वो हमें एक ब्रॉड लेवल पे बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कल क्या रह सकता है, लेकिन वहां पे इंट्राडे एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है मनी फ्लो का, जहां से हमें ये पता लगता है कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है और कहां पे हमें एंट्री लेनी है, या मतलब कहां पे आपका बाइंग और सेलिंग प्रेशर जो है वो बराबर है। एंट्री लेने का मतलब कि जहां पे हमारा बाइंग और सेलिंग प्रेशर बराबर होता है मार्केट वहां तक मनी फ्लो के रूल्स के हिसाब से जरूर जाती है। तो यहां पे अब मुझे एक सवाल काफी बार देखने को मिला कि आपका वोट कई बार डेटा पॉइंट्स के विपरीत होता है, तो आप अपना वोट कैसे कैलकुलेट करते हैं या उसके पीछे का क्या कारण है। तो दोस्तों, इसका बेसिक लॉजिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे मनी फ्लो के अंदर दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक सरफेस मनी फ्लो एक्टिविटी होती है, एक अंडरग्राउंड मनी फ्लो एक्टिविटी होती है। तो बेसिकली इसका संबंध मेरे एक ट्वीट के साथ है जो कि मैंने 25 मई को किया था, जहां पे मैंने लिखा था कि मेरी एक तीसरी आंख ओपन हुई है। तो बेसिकली यहां पे जो मुझे अंडरग्राउंड मनी फ्लो एक्टिविटी का एक लॉजिक समझ में आया कि यहां पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। अंडरग्राउंड एक्टिविटी पहले भी काफी समय होती रही थी, हम वहां पे उसको कैच करने की कोशिश करते थे, लेकिन यहां पे मई का जो तीसरा हफ्ता था वहां पे मुझे एक उसके लॉजिक के बारे में काफी क्लैरिटी मिली थी। तो मैं जो भी ट्वीट करता हूं उसके पीछे कोई कारण होता है, ऐसे केवल ज्ञान देने के लिए मैं कोई ट्वीट नहीं करता। केवल लर्नर्स जो है वो इसको समझ पाएंगे, बाकी सबके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। तो यहां पे जो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि जो सरफेस मनी फ्लो होता है वो बेसिकली वहां पे हम कंक्लूजन जो है वो बेसिकली जो फाइनल आउटकम होता है या आउटपुट होता है, डेटा का जो आउटपुट होता है या एंड रिजल्ट होता है या जो फाइनल रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे निकालते हैं सरफेस मनी फ्लो। लेकिन जो हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो एनालिसिस होता है वो बेसिकली इनपुट स्टेज से आउटपुट स्टेज हर एक स्टेप को कैप्चर करता है, जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट में क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अब कुछ लोग लिखेंगे फालतू का ज्ञान है, तो फालतू का ज्ञान आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है
मोस्टली 95% टाइम्स क्या होता है कि जो सरफेस मनी फ्लो है उसका जो रिजल्ट होता है वो अंडरग्राउंड मनी फ्लो के बराबर ही होता है। दोनों का सेम कंक्लूजन होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ रहने की संभावना है, वीकनेस रहने की संभावना है। लेकिन कई बार छोटे और बड़े प्लेयर्स का जब सेम व्यू हो जाता है मार्केट में, तो बड़े प्लेयर्स जो सरफेस मनी फ्लो है उसको ऐसे ट्विस्ट या ट्वीक करते हैं जिससे इन दोनों का कंक्लूजन आपस में मैच नहीं करता। तो लेमन टर्म में अगर समझा जाए, मैं अगर वोट देता हूं जब भी डेटा पॉइंट्स के विपरीत, तो वो बेसिकली केवल अंडरग्राउंड मनी फ्लो एक्टिविटी के ऊपर ही आधारित होता है और वो 100% गलत भी हो सकता है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल शेयर किया है जहां पे बताया गया है कि स्टैटिस्टिक्स और डेटा किस तरीके से आपको मिसलीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक मार्केट के एग्जांपल नहीं है, जनरल एग्जांपल्स हैं, लेकिन इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो भी डेटा या स्टैटिस्टिक्स है वो कई बार मिसलीड करते हैं, किस वजह से। तो आपको वो समझना जरूरी है। और जो एक सवाल पूछा जाता है कि आप ये अंडरग्राउंड मनी फ्लो का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जिसने मेरे 1500 वीडियोस देखे हैं तो सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी, उनको समझ में आ रहा होगा। और काफी लोग लिखेंगे कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने के लिए, तो इसके अंदर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सबके पास 24 घंटे हैं। जब मैंने अपना समय लगाया है 1500 वीडियोस क्रिएट करने में, तो आपके पास अगर समय नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे टिप सीकर्स रिक्वेस्ट करेंगे एक समरी वीडियो बनाइए अंडरग्राउंड मनी फ्लो के लिए, तो ऐसा कोई वीडियो नहीं आने वाला। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, शॉर्टकट कुछ नहीं होता लर्निंग का। एक बच्चा जो है उसको 9 महीने ही लगते हैं पैदा होने में, उसको आप 1 महीने में पैदा नहीं कर सकते। तो पूरी प्रोसेस लर्निंग की कंप्लीट करनी जरूरी है। तो उम्मीद है कि अंडरग्राउंड मनी फ्लो से रिलेटेड आप जो भी कमेंट्स कर रहे थे उन सब के बारे में मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे दी। आप वेबसाइट पे जाके उसको रीड कर सकते हैं। कैश मनी फ्लो की अगर बात करें, डीआईएस ने लगभग 1800 करोड़ की बाइंग की, एफआईआईस ने 626 करोड़ की सेलिंग करी। कोई ज्यादा सेलिंग 1000 करोड़ से कम किया, लेकिन डीआईएस की बाइंग 1000 करोड़ से ज्यादा किया है। सरप्राइजिंगली आज आईटी स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे बाइंग देखने को मिली और मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर जो है आप देख सकते हैं एचडीएफसी बंधु है और आईसीआईसीआई बैंक है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आज एफआईआईस का मनी फ्लो पॉजिटिव है। फ्यूचर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एफआईआईस की एक शॉर्ट पोजीशन थी 11,800 जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं, जो इन्होंने यहाँ पे 18,550 पे क्रिएट किए थे 1 जून को, वो आज इन्होंने लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज कर दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर मैच कर रहा है। 11,800 पोजीशंस थी, क्लोज की गई 11,973, तो वो पोजीशंस क्लोज कर दी गई नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो इस समय शॉर्ट साइड पे केवल अब एक पोजीशन है 18,700 पे बनाई गई थी जो कि 10,000 पोजीशंस थी। लॉन्ग साइड पे 18,650 पे जो कि इस समय माइनर जिसको कह लीजिए लॉस में या नो प्रॉफिट नो लॉस में है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हमें एफआईआईस के द्वारा देखने को मिली। तो मनी फ्लो भी हमें पॉजिटिव दिख रहा था, शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो मनी फ्लो यहाँ पे हमने न्यूट्रल लिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी क्लैरिफाई किया था कि मैं आप स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर को फाइनल कंक्लूजन में नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि ये 9 जून को मैंने लिखा था बियर ट्रैप है, तो वो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट भी शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है। D2C रेशो कैश बाइंग की तरफ इशारा कर रही है और कैश का मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल पे जो भी जानकारी दी जा रही है अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो कैश का जो है मनी फ्लो वो हमें आज पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स के अंदर इसको हम न्यूट्रल मानेंगे क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की गई, न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस। ऑप्शन चेन का मनी फ्लो पॉजिटिव है। तो आज से मैं अभी 3 डेटा पॉइंट्स ही लूंगा, बाकी 2 डेटा पॉइंट्स मैं फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मेजॉरिटी डेटा पॉइंट स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एफआईआईस की बात करें
तो बेसिकली एफआईआईज कैश के अंदर न्यूट्रल एक्टिविटी, फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करी, जिसको हम न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस मानेंगे। ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो पॉजिटिव है, तो इनका ओपिनियन इस समय न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस दिख रहा है। तो आज जो है मैं डेटा पॉइंट्स के साथ ही जाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि मार्केट डेटा पॉइंट्स को फॉलो करेगी। आज हमारा सरफेस मनी फ्लो, मुझे ऐसा लगता है कि अंडरग्राउंड मनी फ्लो, दोनों का कंक्लूजन सेम है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल के मेंबर हैं और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दिया है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटिमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।